चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों आज 16 दिसंबर है और 16 दिसंबर को हम लोग हर वर्ष मनाते हैं विजय दिवस के रूप में। इस दिन क्या खास हुआ था? 16 दिसंबर 1971 को भारत ने पाकिस्तान को हराया था और ये जो युद्ध था ये 3 दिसंबर से शुरू होकर 16 दिसंबर तक चला था। 13 दिन का ये युद्ध दुनिया के कुछ चुनिंदा छोटे युद्धों में से एक है, लेकिन ये युद्ध भले ही छोटा था, कम दिनों का था, लेकिन इस युद्ध ने एक नए देश को जन्म दिया और उस देश का नाम था बांग्लादेश। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो व्यक्ति हैं इनका नाम है जनरल ए के नियाजी और ये पूर्वी पाकिस्तान जो कि बाद में बांग्लादेश बना वहां के आर्मी कमांडर थे और ये अपने साथ 90,000 सैनिकों के साथ सरेंडर पेपर पे साइन कर रहे हैं। और ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं इनका नाम था जगजीत सिंह अरोड़ा और ये ईस्टर्न कमांड में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पे थे। ये काफ़ी हिस्टोरिक फोटो है ये, जिसमें नियाजी अरोड़ा जी के सामने सरेंडर कर रहे हैं अपने 90,000 सैनिकों के साथ। इसकी कहानी क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए 1947 में भारत और पाकिस्तान दो देश बने और जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी दी थी। टू नेशन थ्योरी का मतलब ये कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग कौम हैं और इनके लिए दो राष्ट्र होने चाहिए, और इस थ्योरी में पाकिस्तान और इंडिया बने। अब पाकिस्तान दुनिया का उस समय का ऐसा मुल्क था जिसके दो हिस्से थे, एक था पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा था पूर्वी पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान के बीच में किसी भी तरह की कनेक्टिविटी नहीं थी। जिन्ना ने नेहरू से डिमांड की थी कि हमें बीच में एक गलियारा दीजिए जहां से हम अपने पूर्वी पाकिस्तान जा सकें, हमने उसको सरासर मना कर दिया। और ऐसा इसलिए हुआ था कि जो पूर्वी ये जो ईस्ट बंगाल वाला एरिया था यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी में थे। खैर पाकिस्तान बन तो गया लेकिन अपने साथ बहुत सारी दिक्कतें लेकर आया। पाकिस्तान का जो टोटल कमाई थी उस समय वो 70% होती थी यहाँ से, ईस्ट पाकिस्तान से। लेकिन इस ईस्ट पाकिस्तान को सिर्फ 30% डेवलपमेंट मिला, यानी इसने 70 रुपए कमा के दिए लेकिन इसको वापस 30 रुपए मिले। और लगभग 7 करोड़ लोग यहाँ पे रहते थे। ये जो वेस्ट पाकिस्तान था, वेस्ट पाकिस्तान सिर्फ 30% कमाई करता था लेकिन लगभग 70% यहाँ पे इन्वेस्ट होता था। यानी एक तरह से हम कह सकते थे दोगला व्यवहार कर रहा था पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान को सारी सुविधाएं दे रहा था, ईस्ट पाकिस्तान से पैसा कमा के वेस्ट पाकिस्तान में लगा रहा था। और तो और ईस्ट पाकिस्तान की जो लैंग्वेज थी वो बांग्ला थी और वेस्ट पाकिस्तान की उर्दू थी, लेकिन पाकिस्तान ने बांग्ला भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा भी नहीं दिया। यहाँ के लोग अपने आप को काफी ठगा महसूस कर रहे थे क्योंकि ना यहाँ विकास हो रहा था ना डेवलपमेंट हो रहा था। इनकी जो भाषा थी बांग्ला, उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया, दोयम दर्जे का व्यवहार इनके साथ किया जाता था। इसको देखते हुए बंगाल में यानी ईस्ट पाकिस्तान में एक पार्टी बनी, उसका नाम था अवामी लीग। अवामी लीग, और इस पार्टी को बनाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान, जिनको बंग बंधु भी कहा जाता है प्यार से। इन्होंने ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान के सामने कुछ मांगे रखी और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट मांग ये थी कि हमें ईस्ट पाकिस्तान की अलग से आर्मी चाहिए, इंडिपेंडेंट आर्मी चाहिए, इंडिपेंडेंट एयरफोर्स और नेवी चाहिए। ऐसी इन्होंने कई मांगे और थी कि जो पैसा यहाँ से यूज हो रहा है वो यहीं पे खर्च हो, हम दुनिया का सबसे बड़ा जूट प्रोडक्शन वाले इलाके और हमारे पास ही पैसा नहीं है, जो बांग्ला है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा देना चाहिए। ये सब देखकर वेस्ट पाकिस्तान वाले लोग ने सोचा कि ईस्ट पाकिस्तान का जो मुजीबुर रहमान है इसको शांत कराना जरूरी होगा। और 1970 आते आते तक वेस्ट पाकिस्तान में केंद्रीय स्तर पे एक भी चुनाव नहीं हुए थे। मतलब यहाँ के जो राष्ट्रपति बन रहे थे वो सब तख्ता पलट करके बन रहे थे और यहाँ पे एक भी केंद्र स्तर का चुनाव नहीं हुआ था। उस समय यहाँ का जो राष्ट्रपति था, जो कि आर्मी जनरल ही था और उसने तख्ता पलट करके बना था, उसका नाम था याया खान। याया खान जो यहाँ का राष्ट्रपति था लेकिन वो मिलिट्री जनरल था एक तरह से। और उस पर इतना प्रेशर हो गया कि उसने
जनता का इतना प्रेशर था कि चुनाव कराने का, उसने कहा कि हम भाई चुनाव कराएंगे। और चुनाव जब भी होता है, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया कि डिलिमिटेशन आयोग बनता है कि भाई सीटों का निर्धारण होता है कि कौन सी संसदीय क्षेत्र में कितनी सीटें आएंगी। इस चुनाव में ये तय हुआ कि टोटल पाकिस्तान में 300 सीट रहेगी, जिसमें से 138 सीट मिली वेस्ट पाकिस्तान को और 162 सीट मिली ईस्ट पाकिस्तान को, और टोटल 300 सीट का इनका संसदीय असेंबली थी, नेशनल असेंबली। वहां की जो सांसद है उसको नेशनल असेंबली कहते हैं। और जब ये 1970 में चुनाव हुआ तो 162 सीटों में से 160 सीट अवामी लीग जीत गई। अवामी लीग जीत गई। आज तक की दुनिया के इतिहास में डेमोक्रेसी में इतने हाईएस्ट मार्जिन से किसी भी पार्टी ने विजय प्राप्त नहीं की। और यहाँ पे एक पार्टी थी, इसका नाम था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके नेता थे जुल्फिकार अली भुट्टो। इनको लगभग 80 सीटें मिली। अब अगर आप मेजोरिटी में देखेंगे, भाई 300 सीटों का संसद है और 300 में 160 जो पाया सरकार उसकी बननी चाहिए। इसका मतलब मुजीबुर रहमान बनते पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री, निर्वाचित प्रधानमंत्री। और ये याया खान को पसंद नहीं था कि एक ईस्ट पाकिस्तान का व्यक्ति पूरे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बने। तो उसने इस इलेक्शन आने के बाद, रिजल्ट आने के बावजूद भी एज अ राष्ट्रपति उसने जो चुनी हुई सरकार है उसको निमंत्रण नहीं किया कि आप आइए और यहाँ पे सरकार बनाइए। उसने लगभग 4-5 महीने इस कार्रवाई को टाल दिया। तो मुजीबुर रहमान ने बोला कि भाई अब तो हमें आज़ादी चाहिए, ये पाकिस्तान तो इलेक्शन को भी नहीं मान रही है। और मुजीबुर रहमान ने बोला कि अब तो हम आज़ादी लेकर रहेंगे। इसी को देखते हुए वेस्ट पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, उसका नाम था ऑपरेशन सर्च लाइट। ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च कर दिया और अपनी आर्मी को लगा दिया। और जिस पे भी उनको शक था कि ये बांग्लादेश बनाने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को तोड़ने की बात कर रहे हैं, उनको उन्होंने पकड़ के मार दिया। महिलाओं के साथ रेप हुआ, बच्चों को मारा गया, बहुत मारा गया। और ऐसा कहा जाता है कि 3 लाख से 5 लाख लोगों को इस ऑपरेशन सर्च लाइट में पाकिस्तानी आर्मी ने यहाँ ईस्ट जो पाकिस्तान वाला एरिया है यहाँ मार दिया। अब जब इतने लंबे स्तर का नरसंहार होगा तो बांग्लादेश से बहुत सारे लोग इंडिया की ओर भागेंगे, क्योंकि बॉर्डर लगती है। ये जो ऑपरेशन सर्च लाइट है ये 24 मार्च 1971 में शुरू हुई और दिसंबर आते आते मेरे देश में लगभग 1 करोड़ बांग्लादेशी शरणार्थी आ गए थे। और ये आसपास के जो जिले हैं, सॉरी राज्य हैं, असम है और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे लगभग 1 करोड़ बांग्लादेशी आ चुके थे। उस समय भारत प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। और हम संभाल नहीं पाते कि इतनी बड़ी आबादी को हम पाले कैसे, इनका खाना पीना रहना कैसे करें। और हम उस समय इतने मजबूत नहीं थे कि हम बाहर से आने वाले 1 करोड़ लोगों को पाल लें। और दूसरा, इसमें हमारी कोई गलती भी नहीं, भाई पाकिस्तान में कुछ ऐसा हो रहा है, लोग हमारे यहाँ आ रहे। और भारत सरकार लगभग पिछले 4-5 महीनों से इस अंदाज में थी कि भाई आज नहीं तो कल हमें पाकिस्तान से लड़ना पड़ेगा, पाकिस्तान मान नहीं रहा है। इसी को देखते हुए जो उस समय के फील्ड मार्शल थे सैम मानिक शाह को बुलाया गया और बोला गया कि सैम क्या तुम तैयार हो युद्ध करने के लिए। तो सैम मानिक शाह ने बोला कि हम रेनी सीजन में, बरसात में यहाँ युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि बरसात में बांग्लादेश की नदियां समंदर बन जाती है, हमें रुकना पड़ेगा। तो ये सब चल रहा है मार्च से दिक्कतें शुरू हो गई थी, लेकिन हम रुके रह गए, हम दिसंबर तक रुके रह गए। इसके पहले इंदिरा गांधी रशिया गई और वहां से 30 साल की एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करके आ गई, कल को हमारे ऊपर खतरा आएगा तो हमको बचाने खड़े हो जाना। और पाकिस्तान ने भी दुनिया भर के देशों को बता दिया था कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, कल को भारत हम पे अटैक कर सकता है। 3 दिसंबर की रात में हमारे ये जो वेस्टर्न फ्रंट है, जिसमें आपका राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर आता है, यहाँ के जो एयरपोर्ट्स हैं, सारी एयरपोर्ट्स तो नहीं कहूँगा, जो एयर स्ट्रिप्स थी जहाँ पे एयरफोर्स के स्टेशन थे, वहाँ पे रात में अचानक पाकिस्तानी आर्मी ने अटैक कर दिया। और जैसे पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अटैक किया, ये युद्ध शुरू हो गया। और ये जो युद्ध था ये दोनों फ्रंट में लड़ा गया, यानी वेस्ट फ्रंट और ईस्ट फ्रंट दोनों में लड़ा गया। 3 दिसंबर को ये युद्ध शुरू हुआ था। 4 दिसंबर को हमारी जो नेवी थी उसने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, उसका नाम था ऑपरेशन ट्राइडेंट। और इस ऑपरेशन में हमारी नेवी ने कराची बंदरगाह को तबाह कर दिया। और इसी
इसी के उपलक्ष्य में हर साल 4 दिसंबर को भारत की नेवी बनाती है अपना नेवी दिवस। हम इधर भी लड़ रहे थे, नेवी से लड़ रहे थे, यहाँ पे हमारी जो आर्मी है वो लड़ रही थी। यहाँ पे एक बहुत फेमस बैटल हुई थी, बैटल ऑफ लोंगेवाला। लोंगेवाला पे मूवी बनी है, बॉर्डर मूवी, जिसमें सनी देओल ने रोल किया है। लोंगेवाला की बैटल, छम की बैटल, लोंगेवाला की बैटल, ये कुछ फेमस बैटल थी जो वेस्टर्न फ्रंट पे लड़ी जा रही थी। ईस्टर्न फ्रंट में पानी की बात करें तो यहाँ पे एक सबमरीन घूम रही थी पाकिस्तान की, उसका नाम था गाजी सबमरीन, गाजी, PNS गाजी, और हमारी नेवी ने उसको ढूंढकर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, और इस पर एक मूवी भी बनी है, गाजी अटैक। हमारी यहाँ से जो आर्मी थी वो आर्मी ढाका तक पहुंच गई, और अल्टीमेटली यहाँ पे ईस्ट बंगाल में के लगभग 90,000 सैनिकों के साथ वहां के जो आर्मी जनरल नियाजी थे उन्होंने सरेंडर किया। मार्च से लेकर दिसंबर तक के बीच में हमने अवामी लीग जो पार्टी थी, उन लोगों, उनके समर्थन के जो लोग थे, उनको हमने एक तरह से हर तरह की सुविधा मुहैया कराई, और अवामी लीग ने लोगों की टीम बनाई थी, उसका नाम था मुक्ति वाहिनी। अवामी लीग ने कहा था अब तो भाई लड़के ही हमें आज़ादी लेनी पड़ेगी, तो जो मुक्ति वाहिनी थी, इस मुक्ति वाहिनी को भारतीय आर्मी ने बहुत सपोर्ट किया, इनको ट्रेनिंग दी, और ये जाके यहाँ पे लड़ रहे थे, किससे? पाकिस्तानी आर्मी से। तो 16 दिसंबर 1971 को ये युद्ध खत्म हुआ, और 16 दिसंबर को जन्म लिया एक नए देश ने, उसका नाम था बांग्लादेश। पाकिस्तान की तरफ से सबसे इंपॉर्टेंट जो आदमी देश था वो था अमेरिका, और अमेरिका ने अपना एक बहुत बड़ा जंगी जहाज यहाँ पे उतार दिया था, इसका नाम था US एंटरप्राइज। US एंटरप्राइज आ गया था अरब महासागर में, US एंटरप्राइज, और ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी थी, ये न्यूक्लियर वेपन से अटैक कर सकता था, लेकिन जैसा कि हमने रशिया से फ्रेंडशिप ट्रीटी कर ली थी, तो रशिया की वजह से ये US एंटरप्राइज अरेबियन सी में आने के बावजूद भी कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि रशिया के पीछे से बैकिंग थी। और इस युद्ध को हमने बड़ी आसानी से जीत लिया, यहाँ तक कि हमारे पास हमारी जो आर्मी थी वो लाहौर तक पहुंच गई थी। लाहौर का जो एयरपोर्ट था वो भारतीय आर्मी के अंडर में था। उसके बाद 1972 में जुलाई के महीने में, जुलाई 1972 में शिमला में दोनों देशों के जो, जैसे उधर के जुल्फिकार अली भुट्टो और इधर की इंदिरा गांधी की बैठक हुई। देखिए अभी भी मुजीबुर रहमान जेल में बंद है, जुल्फिकार अली भुट्टो 80-85 सीट जीतने के बाद भी प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं। शिमला में बैठक हुई, इसे शिमला समझौता कहा जाता है, और इस शिमला समझौते में सबसे पहली बात ये हुई कि जो 1947-48 के युद्ध में ये जो रेखा बनी थी, यहाँ पे जिसको सीज फायर लाइन कहते थे, उस सीज फायर लाइन को एक्चुअल में नाम दिया गया लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी LOC। तो LOC जो नाम आप सुनते हैं वो उसका पहले नाम सीज फायर था, और ये नाम कब मिला? शिमला समझौते।